to my YouTube channel English Arena, and I am your English tutor Habiba. Today it's our ninth class related to spoken English classes, and I am giving classes related to advanced spoken course. Our today class is about this type of sentences के जब हम कहते हैं कि वो उदास लगती है, वो 10 साल की लगती है, वो तो खुश लग रही, उसे देख के लग रहा है कि वो शादीशुदा है। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस कहते हैं तो इनको हम लोग एडवांस इंग्लिश में कैसे बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी और इसका मतलब एडवांस इंग्लिश इसका क्या स्ट्रक्चर है और ओल्ड इसका स्ट्रक्चर क्या था। पहले मैं आपको ये बताऊंगी, फिर हम कुछ एग्जाम्पल से इनका डिफरेंस देखेंगे और इनको बनाने का हम लोग तरीका देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसका एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं कि एडवांस स्ट्रक्चर में हम लोग इन सेंटेंसेस को कैसे बताते हैं। एडवांस स्ट्रक्चर में ऐसे होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं सीम टू बी। सीम टू बी का मतलब होता है लगना। ठीक है, जब हमने ये बात कहनी कि वो तो शादीशुदा लगती है तो उसके लिए हम लोग सीम्स टू बी, अगर सिंगल है तो सीम्स टू बी, अगर वो प्लूरल फॉर्म है तो सीम लगेगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। आगे सब्जेक्ट के बाद सीम टू बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ओल्ड जो स्ट्रक्चर था ना उसमें हम लोग डैट का यूज़ करते थे। डैट का यूज़ इस तरह हम लोग करते थे कि इट सीम, ये लिख के के बाद डैट लगा के हम जो सिंपल हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ही इज़ मैरिड, यू आर गुड, यू लुक ब्यूटीफुल, इस तरह के हम लोग सेंटेंसेस पूरे का पूरा वही सेंटेंस लगा देते हैं। लेकिन लगने की इट सीम्स वो हम लोग पहले लिख के फिर डैट लगा देते थे। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि एडवांस कोर्स कर रहे हैं तो मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको ओल्ड स्ट्रक्चर भी बताऊंगी कि ओल्ड स्ट्रक्चर में किस तरह हम लोग इसको बनाते थे। चलो हम देखते हैं अपनी पहली एग्जाम्पल। जो हमारी पहली एग्जाम्पल है कि वो शादीशुदा लगती है, वो शादीशुदा लगती है। अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वो वाले सेंटेंसेस आज करवाऊंगी कि वो शादीशुदा लगती है, ये मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ इसके एंड पे ता है, ती है, तेहार है, नहीं, मैं आपको लोगों को वो सिचुएशन बता रही हूँ कि जब आप किससे बात करते हैं तो आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। यार वो तो शादीशुदा लगती है, यार उसे देख के लग रहा है कि वो बीमार है, यार उसे देख के लग रहा है कि उसके पास गाड़ी है। इस तरह के सेंटेंसेस जब आप बोलने हैं तो उसमें आप लोगों ने सीम का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, वो शादीशुदा लगती है। अब इसका हमने पहले बनाना है एडवांस स्ट्रक्चर। एडवांस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है, शी। उसके बाद लगने की इंग्लिश क्या है, सीम्स, क्योंकि सिंगुलर है तो सीम्स है, सीम्स टू बी, ये भी आ गया। अब क्या लगती है भाई, क्या लगती है, मैरिड, शादीशुदा, तो बन गया ऑब्जेक्ट, क्या आ गया, शादीशुदा। शी सीम्स टू बी मैरिड, वो शादीशुदा लगती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सीम टू बी और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। शी सीम्स टू बी मैरिड, ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये एडजेक्टिव है उसकी। ठीक है, ये सेंटेंस है वो शादीशुदा लगती है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये एडवांस स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग की मैंने ना जो मेरी फर्स्ट क्लास है वो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में है, तो आप मेरी प्ले लिस्ट में ना एडवांस स्पोकन कोर्स में आप जाएं, फर्स्ट जो क्लास है वो स्टेट ऑफ बीइंग की है, उसे देखें। मैं चाहती हूँ कि आपको डिफरेंस पता चले कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होती है, पोजेशन क्या होती है, और आप लोग वो प्लेलिस्ट को फॉलो करो और शुरू से लेक्चर देखना शुरू करो, तो तब आप में डिफरेंस मालूम कर सकते। स्टेट ऑफ बीइंग क्या चीज़ है, पोजेशन क्या चीज़ है, और टेंसेस क्या होते हैं, फिर इन्फिनिटिव क्या है, इस तरह के मैं आपको आगे सारे क्लियर करवा दूंगी आपको। और मेरा कोर्स करने के बाद आप यकीनन आप प्रो हो जाओगे इंग्लिश में। ठीक है, आप फ्लुएंट तो पक्के हैं ना, लेकिन फ्लुएंट होने के लिए स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्त के साथ शेयर करो कि हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं, और जो मैं आपको सेंटेंसेस कराती हूँ सेंटेंस पे आप प्रैक्टिस करो खुद से, 7-8 वो सेंटेंसेस बनाओ खुद से, उनको चेक करो, फिर वही सेंटेंसेस ऊंची आवाज़ से बोलो अपने घर में, अपनी अम्मा को सुना लो, भाई बहन को, अपने फ्रेंड्स को सुना लो एक फ़्लो में, तो आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लोग ओल्ड स्ट्रक्चर में हम लोग इसको किस तरह करते थे। ओल्ड स्ट्रक्चर में हम लोग इस तरह इसको लिखते थे कि इट सीम्स, ऐसा लगता है, डैट, डैट लगा दिया। डैट मतलब होता है ये जो पहले वाला हिस्सा है ये अलहदा है इसका, ये फर्स्ट वाला, और डैट लगा के सेकंड वाला अलहदा से बनेगा। तो अब क्या लिख दिया हमने, इट सीम्स, ऐसा लगता है, डैट शी इज़ मैरिड, मतलब सिंपल सेंटेंस हमने बना दिया है।
ठीक है। ये बहुत ही इट सीम्स दैट शी इज़ मैरिड, ऐसा लगता है कि वो शादीशुदा है। ये ओल्ड स्ट्रक्चर है इसका, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शी सीम्स टू बी मैरिड ये एडवांस में है और कूल भी लगता है बोलने में। तो ये एडवांस है और आपको एडवांस ही यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि उसे देख के लग रहा है कि वो कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज लग रही है, वो कंफ्यूज लगती है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम कैसे कहेंगे? आपको मैं एक पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ बता दूं कि सीमिंग कभी भी नहीं होता, ठीक है। सीमिंग नहीं होता, सीम्स या सीम्ड ही होता है। सीम्स होता है प्रेजेंट में और सीम्ड होता है पास्ट में, ठीक है। उसे देख के लग रहा है कि वो कंफ्यूज है, या वो कंफ्यूज लग रही है, या वो कंफ्यूज लगती है। इस तरह की सिचुएशन में जब आपने इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो तो इनको ट्रांसलेट करने का सेम ही स्ट्रक्चर है। एडवांस में क्या कह रहा है? वो दास लग रहा है, ही सीम्स टू बी कंफ्यूज लग रहा है, ओके, ही सीम्स टू बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। वो उदास लग रहा है, हमने सीमिंग तो कहना नहीं, तो ही के साथ एस सीम्स आएगा सिंगुलर के साथ, क्योंकि एस आता है। ही सीम्स टू बी कन्फ्यूज्ड, और हमने इसका ओल्ड बनाना हो स्ट्रक्चर, तो इट सीम्स डैट ही इज़ कन्फ्यूज। इट सीम्स शुरू में ऐसा लग रहा है, डैट के ही इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज है, ठीक है। ओल्ड भी बनाने और इस तरह सिंपल सा इसका ये है स्ट्रक्चर है इसका, ही सीम्स टू बी कन्फ्यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस और जितने हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ही ये हमारा माइंड में बैठता जाएगा। वो भूखा लगता है या वो भूखा लग रहा है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? सब्जेक्ट वो, लगता है कि क्या आएगी? सीम्स टू बी, ठीक है। लगता है के लिए क्या आएगा? सीम्स टू बी, और भूखा है हंग्री। बहुत सिंपल है भाई बनाना, ये तो सब्जेक्ट है, उसके बाद सीम टू बी और उसके बाद उसकी जो एडजेक्टिव है वो लिख दो। क्या लग रहा है? ही सीम्स टू बी हंग्री, वो भूखा लग रहा है या लगता है। ओल्ड स्ट्रक्चर में बहुत सारा इट सीम्स शुरू में लिख दो, डैट लगा के सिंपल सेंटेंस बना दो, ही इज़ हंग्री, वो भूखा है, ठीक है। लेकिन आपने कंडीशन याद रखनी है कि सीमिंग नहीं होता, सीम्स होता है। चाहे आप किसी को टू द पॉइंट उसी जगह खड़े होकर, यार वो तुम तो भूखे लग रहे हो, तो फिर भी कहना है यू सीम्स टू बी हंग्री, ठीक है ना। यार वो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है या बहुत खूबसूरत लगता है, उसे देख के लग रहा है कि वो खूबसूरत है। इन सब के लिए हमने सीम्स ही लगाना है, सीमिंग नहीं लगाना। चाहे एडवांस स्ट्रक्चर में बना लो इसको, चाहे ओल्ड स्ट्रक्चर में इसको बना लो। चलो जी, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। वो अली का भाई लगता है। आपको देखो, आप ये सेंटेंसेस आप उर्दू में बोल रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा। जो सब्जेक्ट वो क्या है? वो जो लड़का है अली का भाई लगता है, भाई वो लड़का कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा। तो क्या है? जब एक सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, सिर्फ उसकी हम हालत को बताते हैं कि यार वो तो भूखा लग रहा है, वो भूखा लगता है, वो प्यारा लगता है, वो अली का भाई लगता है। तो ये क्या है? ये एडवांस स्टेट ऑफ बीइंग में आएंगे। ये स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट में किसी की हालत बता, हम हालत ही बता रहे हैं, वो क्या है? वो अली का भाई लग रहा है भाई, ठीक है। एडवांस में इसको बनाओ भाई। एडवांस में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट है, ठीक है, ही। आगे क्या आना है? सीम टू बी, सीम टू बी लगा दिया। क्या लगता है? अलीज ब्रदर, अली का भाई, ठीक है। अब हमने ओल्ड में बनाना हो, इट सीम्स डैट, ऐसा लगता है कि ही इज़ अली ब्रदर, वो अली का भाई है, ठीक है। सो सिंपल। अब हमने इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाना हो तब क्या करेंगे? नेगेटिव में बनाना हो, अगर वो प्रेजेंट इनडेफिनेट में सेंटेंसेस वो लगता है या लगती है तो डजंट लगा लेंगे। अगर पास्ट में है तो पास्ट का जब मैं कराऊंगी तो वो आपको बता देंगे, वो डिडंट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट का नेगेटिव हम लोग देते हैं, वो अली का बाई नहीं लगता। तो जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमने अगर प्रेजेंट क्या है तो डजंट यूज़ करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो सब्जेक्ट के सीम से पहले आप ये कह लें, हमने सीम से पहले डजंट यूज़ करना है, ठीक है। कि वो अली का भाई नहीं था, ही डजंट सीम टू बी अली ब्रदर, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नहीं वाला डजंट सीम आना है, फिर सीम टू भी आ जाना है, फिर रिमेनिंग सेंटेंस आ जाए। ओल्ड स्ट्रक्चर में हम कैसे लिखेंगे कि आपको मैंने बताया कि सीम, जहाँ भी सीम आना है उससे पहले हमने डजंट लगाना है। तो क्या है? इट सीम से पहले इट डजंट सीम डैट ही इज़ अलीज ब्रदर, ठीक है। वो अली का भाई नहीं लगता। अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, वो उदास लगती है,
हमारा दिल करता है हम कह दें शी लुक्स सैड। नो, ये गलत है, ये तो टोटली गलत है। ही सीम्स टू बी सैड, वो सैड लगती है। और अगर हम ये कहें कि वो सैड नहीं लगती तो क्या आएगा, यहाँ हम डजंट लगा देंगे। शी डजंट सीम्स टू बी, सीम्स नहीं आएगा, फिर सीम आ जाए। ही शी डजंट सीम टू बी सैड। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो 10 साल की लगती है, हमारा दिल करता है हम लिखें शी लुक्स 10 ईयर ओल्ड, लेकिन ये गलत होता है। शी सीम्स टू बी, ये आपने कंप्लीट करना है कि यहाँ क्या आएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, शी सीम्स टू बी, आगे आपने ये लिखना है। आपको आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।